अस्सलाम वालेकुम लेडीज़, जेंटलमैन एंड बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग। जी, तो बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड को थोड़ा लेट जाना था, लेकिन मुझे तो टाइम पे पहुंचना है, तो मैं रेडी हो गई थी बच्चों को भेजने के फ़ौरन बाद ही। और अब मुझे निकलना था अपने ऑफ़िस की तरफ। मैं शाम में कुछ काम कर रही थी, तो मैंने अपना लैपटॉप जो है उसको निकाला था बाहर और कुछ चीज़ें भी मैंने अपने बैग में से निकाल दी थी, तो उनके बगैर मेरा बिल्कुल भी गुज़ारा नहीं है। इन चीज़ों को रखना साथ निहायत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बगैर वहाँ पे लैपटॉप नहीं चल सकता। तो ये चार्जर मुझे रखना था लैपटॉप का, और उसके बाद ये कन्वर्टर। ये अगर ना हो तो इट मीन्स कि मैं लैपटॉप वहाँ पे नहीं ऑन कर सकती, क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में मोस्टली 3 पिन्स वाले जो स्विच होते हैं वो हैं, और मेरे लैपटॉप पर वो 2 पिन वाला चार्जर है, तो मुझे ये कन्वर्टर हर हाल में साथ रखना पड़ता है। ऑल्दो इट इज़ नॉट अलाउड, लेकिन मजबूरी है, क्या किया जाए। तो सारी चीज़ों को डालते हैं बैग में और निकलते हैं मंज़िल की तरफ। आज फ़ॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं वीकडेज़ में भी अपनी थोड़ी-सी जो पूरे दिन की रूटीन होती है उसको रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इट्स अ काइंड ऑफ फर्स्ट डेली डेली लाइफ व्लॉग फॉर मी। और जी, ये है मेरा हैंडबैग जिसको मैं तकरीबन पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जिनको हर रोज़ जो है वो नया बैग चाहिए होता है। मैं जिस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हूँ तो बस वही जो है जब तक चल रही है उसको चलाते जाएँ। भई क्या ज़रूरत है चेंज करने की हर रोज़। एक बैग से चीज़ें निकाल के दूसरे में डालें, दूसरे से निकाल के फिर कुछ ना कुछ बंदा भूल जाता है। तो मैं बस जिस चीज़ के साथ मैं कंफर्टेबल होती हूँ उसी को मैं कंटिन्यू रखती हूँ जब तक वो चलती है। तो ये मेरे बच्चों की चीज़ें बाहर पड़ी हुई हैं घर के अंदर, क्योंकि जगह थोड़ी-सी तंग हो जाती है, तो इसलिए मैं बाहर रख देती हूँ। सेफ़ है, यहाँ पे कोई उस तरह से नहीं है कि कुछ उठा के ले जाएगा या कोई मसला हो जाएगा। तो ये मेरे घर के बाहर का व्यू है। अच्छा, जब हम छोटे थे तो हम ये चीज़ सुनते थे कि सऊदी अरेबिया में बिल्कुल भी सब्ज़ा नहीं होता, वहाँ पे बिल्कुल भी दरख्त नहीं होते, और ये बात किसी हद तक सही भी थी। जब मैं 2017 में आई थी सऊदी अरेबिया में उम्रा करने के लिए, तो उस वक़्त वाक़ई में ऐसा ही था। लेकिन अब जो है वही इन लोगों ने बड़ा पैसा लगाया है और बहुत सारी इन्होंने लेबर हायर की हुई है। इनका सिर्फ़ यही काम है, जो गार्डनिंग के लिए इन्होंने स्पेशल मतलब इनके पास बहुत सारे लोग हैं। तो ये मैं अपने घर से निकल के जा रही थी गाड़ी की तरफ, और आसमान देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ ना तो मैं इन बादलों को ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि ये कुछ दिन के मेहमान ही होते हैं, उसके बाद ये ऐसे गायब होते हैं। तकरीबन मई से लेके ये नवंबर तक फिर आपको नज़र नहीं आएँगे बिल्कुल भी। तो जितना मुमकिन हो इनका नज़ारा कर लें। और ये है मेरी शहज़ादी, मेरी प्यारी-सी गाड़ी। इट्स लाइक माय थर्ड बेबी। मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। और इस प्यार की शायद ये वजह है कि ये मेरी पहली पर्सनल कार है, जो कि मुझे हस्बैंड ने बाय करके दी है गिफ्ट। और आई लाइक दिस। थैंक यू सो मच हस्बैंड फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। चलते हैं जी मंजिल की तरफ। मेरे ऑफ़िस टाइमिंग जो है वो तकरीबन 8 बजे है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 8 बजे से 1-2 मिनट 5 मिनट पहले पहुँच जाऊँ, ताकि एग्ज़ैक्ट 8 बजे मैं अपना काम स्टार्ट कर लूँ। उससे एक अलग ही सैटिस्फैक्शन होती है। तो जनाब ये हम पहुँच चुके थे पार्किंग में। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी जहाँ पे मेरा वर्क एरिया है वहाँ से थोड़ी-सी दूर पार्क करूँ, और यहाँ से मैं पैदल मार्च करके जाऊँ। तकरीबन मेरी 8 से 10 मिनट की वॉक होती है। तो सुबह-सुबह जो है वो बंदा थोड़ा, क्योंकि नाश्ता भी किया होता है, वो थोड़ा-सा हज़म हो जाता है। यहाँ पे मैं पार्क करती हूँ गाड़ी को, बैग भी उठाते हैं और निकलते हैं अपने मंज़िल की तरफ। चलें जी, तो शहज़ादी को करते हैं हम बाय, और इससे मिलेंगे दोबारा लंच टाइम में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गाड़ी गेट के पास-पास जो है वो पार्क करूँ, क्योंकि वापसी में मुझे बच्चों को पिक करना होता है। अगर मैं ऊपर पार्क कर देती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा घूम-घूम के जाना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है। उस टाइम में मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है। ये सामने जा रही है जी KFUPM की बस। ये एक बड़ी अच्छी सर्विस है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी चाहे उनको यूज़ कर सकता है, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ। क्योंकि यहाँ पे गर्मी में बहुत शदीद किस्म की गर्मी होती है, तो स्टूडेंट्स को अगर एक बिल्डिंग से निकल के दूसरी बिल्डिंग जाना है क्लास लेने के लिए, तो
वो ये वाली बस सर्विस जो है वो यूज़ करते हैं। ना सिर्फ स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि फैकल्टी स्टाफ के पास यहाँ पे ज़्यादातर अपनी गाड़ियाँ होती हैं, तो इसलिए ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। बड़ी अच्छी सर्विस है, थैंक यू सो मच। और उसके बाद ये जो आपको सामने पार्किंग नज़र आ रही है, ये मेरी बिल्डिंग से बहुत करीब पड़ती है, लेकिन जनाब ये फ़िल हो चुकी होती है सारी की सारी तकरीबन 7:15 पे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टाफ की टाइमिंग है वो रिपोर्टिंग टाइम उनका 7:30 है, तो वो सारे तकरीबन 7:15 पे आके इस पार्किंग पे कब्ज़ा कर लेते हैं और हमारे लिए कुछ जगह नहीं बचती, इसलिए जो है वो मुझे पीछे वाली जो बिल्डिंग है उसमें गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। यहाँ पे अभी तो मौसम अच्छा है, अगर जगह मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में ओए होए होए! गर्मियों में इतनी शदीद किस्म की गर्मी होती है कि अगर आपने 1 घंटे के लिए गाड़ी पार्क की है और आप वापस आए हैं, तो आप स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगाते, हाथ बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ये यहाँ पे मैंने सऊदी अरेबिया में बिल्लियाँ बहुत देखी हैं भई। पहले मैं जाती थी इस रास्ते से, ये जो सामने की तरफ जा रहा था, लेकिन अब उस तरफ जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसलिए मैं इस साइड से जाती हूँ, तकरीबन बराबर ही पड़ता है। लेकिन भई यहाँ पे एक बात मैं कहूँगी, ये ज़्यादती है। पाकिस्तान में जब काम हो रहा होता है तो कम से कम वो माज़रत का एक बोर्ड तो लगा देते हैं ना, माज़रत ख़्वाह हैं, आगे काम हो रहा है। लेकिन इन्होंने काम शुरू कर दिया और बोर्ड भी नहीं लगाया। तो चलो ख़ैर, बड़े लोग हैं भई, लेट्स गो फ्रॉम दूसरा रास्ता, बराबर ही पड़ता है। और ये यहाँ पे भी इन्होंने जो है ना वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये इस तरह के फूल बूटे जो है ना वो लगा दें, ताकि कैंपस को थोड़ा खूबसूरत बना सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्होंने चेंज कर भी ली हैं चीज़ें काफ़ी हद तक। हम देखते हैं अभी आगे आके जाके मैं आपको दिखाऊँगी। इन्होंने जहाँ पे इनको थोड़ी-सी भी स्पेस मिलती है ना कि यहाँ से ये पहाड़ हटा के वो बना सकते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई घास या कोई पौधा कुछ ना कुछ लगा देते हैं। तो वो एक अच्छा-सा व्यू भी बन जाता है और ओवरऑल जो है उससे जो क्लाइमेट है उस पे भी फ़र्क पड़ रहा है। और मैं इस तंग से रास्ते से जा रही हूँ क्योंकि दूसरी तरफ जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये वाला रास्ता हम यूज़ करेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल में स्टूडेंट जो हैं वो सारे इस टाइम तक क्लासेस में जा चुके होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की टाइमिंग है वो मोस्टली जो स्टूडेंट्स की क्लासेस हैं वो 8 बजे ही स्टार्ट होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी डिफरेंट है जो पाकिस्तान की निस्बत। यहाँ पे छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है वो तकरीबन पौने 7 बजे स्टार्ट हो जाता है। मतलब बसेस 6:30 बजे आ जाती हैं और पौने 7 बजे बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और 12 बजे तक उनका से जो है ना इसको क्या कहेंगे, KG 3 तक के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी खत्म हो जाती हैं। टाइप ऑफ लेकिन बड़े बच्चों की टाइमिंग थोड़ी लेट है, तो इससे हम जा रहे हैं। फेमस टावर है हमारा, कोई बंदा है ना बंदे की, हम इस तरह से जा रहे हैं, सिर्फ हम हैं। दूसरी तरफ से जब मैं जाती हूँ ना तो उस तरह से ज़्यादा स्टेयर्स होती हैं। मैं पहले बात कर रही थी कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में मैंने बिल्लियाँ बहुत देखी हैं। हर जगह पे मैंने देखा है कि लोगों के अलग-अलग शौक होते हैं। कोरिया में जब हम थे ना तो वहाँ पे लोगों को कुत्ते पालने का बहुत शौक होता था। हर बंदे के पास ही अपना एक अलग कुत्ता है और उन्होंने जो है ना उसको बच्चों की तरह साथ उठाया होता था। लेकिन हमें तो परिंदे और जानवर जो है ना वो चलते फिरते और उड़ते हुए अच्छे लगते हैं ऐसे। इनको देख के बड़ा मज़ा आता है। आप इसको क्या कहते हैं? हम इसको जो है ना वो लाली कहते हैं। हमारे यहाँ इसको लाली कहा जाता है। और ये देखें कितने खूबसूरत से इन्होंने अभी लगाए थे। वही मैं यहाँ से जब जाना शुरू हुई ना तकरीबन 2 वीक पहले, तभी वो यहाँ पे आके इनको लगा रहे थे। तो जनाब धूप इतनी तेज़ धूप थी कि जो कैमरे की आँख है वो भी धुंधली हो गई। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ब्राइटनेस जो है वो कम करनी पड़ी। ये देखें अब ये क्लियर हुआ ना व्यू। और तकरीबन मैं अपनी मंजिल पे पहुँचने वाली हूँ अब। ये सामने आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके जो लेफ़्ट साइड पे है वो उस बिल्डिंग में मुझे जाना है। तो चलते हैं जी, मेरे साथ-साथ रहें। ये जी, तकरीबन हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपनी मंज़िल मक़सूद पे। फ़िलहाल मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि छुट्टी तो नहीं है, कोई बंदा नज़र नहीं आया। और अंदर से मेरा दिल कर भी रहा था कि अल्लाह करे छुट्टी हो, कोई भी ना हो और हम भी जो है ना वापस घर चलें। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली इस टाइम तक अपनी क्लासेस में जा चुके होते हैं, फैकल्टी भी उनके साथ बिज़ी होती है, और इसलिए जो है ना वो यहाँ पे कॉरिडोर में आपको कोई बंदा नज़र नहीं आता। वैसे भी पाकिस्तान में मैंने बहुत सारा ट्रेंड देखा है, यहाँ पे बहुत कम है ऐसा कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स, हाँ जैसे हम होते थे ना ये फ़लाँ क्लास ऐसे होनी है, फ़लाँ टीचर ने ये कह दिया, इतने मार्क्स नहीं है। यहाँ मैंने स्टूडेंट्स को नहीं देखा इस तरह से ना मार्क्स के लिए या ये इस तरह परेशान होते हैं। वो बड़ी लाइफ को
चिल तरीके से जो है ना वो गुजार रहे होते हैं। मज़े से क्लास से निकलते हैं, आके कैफ़े में बैठते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, गपशप लगाते हैं और फिर जी नेक्स्ट क्लास। ये जी मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब एलिवेटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, तो सीढ़ियों से जो है ना वो हम मार्च करते हुए जाएंगे अपने मंजिल की तरफ। यहाँ पे क्योंकि रश भी नहीं है तो इसलिए आराम से मैं जा सकती हूँ, कोई नो इशू। ये यहाँ पे जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ वो सेकंड फ्लोर पे है और यहाँ ये जो नीचे ये आपको लाइट नज़र आ रही है, यहाँ पे नीचे कैफ़े है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। मैं किसी दिन उस कैफ़े की भी एक वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। बड़ा इन्होंने एस्थेटिक किस्म का बनाया हुआ है, वहाँ पे बड़ा माहौल होता है, स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अरेंजमेंट्स की हुई हैं, तो किसी दिन इसको भी रिकॉर्ड करते हैं इंशाल्लाह। चलते हैं जी अपने ऑफिस की तरफ। ये पहुंच गए हम फाइनली। लेकिन जब मैं पहुंची तो मेरे साथ मोए मोए हो गया, क्योंकि मुझे याद वहाँ बिल्कुल पहुंच के आया कि मुझे तो दूसरी बिल्डिंग जाना था और वहाँ से अपना सैंपल उठाना था। तो मैंने कहा चलो अब फिर से जाते हैं। इतना चल चल के मैं आई हूँ और क्योंकि मौसम अच्छा है तो चलो थोड़ी सी वॉक और हो जाएगी सुबह सुबह ही। मेरा ये एम होता है कि मेरे जब दिन ख़त्म होता है तो तकरीबन मेरे पास 10,000 स्टेप्स हों मेरी वॉच के ऊपर। तो ये देखें कितने खूबसूरत से बादल बने हुए थे, बड़ा मज़ा आता है इनको देख के ना। शायद मैंने पाकिस्तान में कभी इतना नोटिस नहीं किया था बादलों को जितना मैंने यहाँ पे आके किया है, क्योंकि उसके बाद जब आप निकलते हैं ना बाहर, जून से तकरीबन मई से लेके नवंबर तक आपको सिर्फ नीला आसमान नज़र आता है, कोई एक भी उसके ऊपर आपको वाइट धब्बा जो है ना वो नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो मैं जब भी बाहर निकलती हूँ ना, आजकल का जो मौसम है तो उसमें मैं ज़रूर पहले जो है ना आसमान को देखती हूँ कि क्या हालात हैं भाई, कैसा मौसम है। और आज कोई ख़ास यहाँ पे अभी धूप भी नहीं है, बीच में कभी निकल भी आती थी फिर ख़त्म हो जाती थी। तो मुझे जाना था ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, इसमें ये जो आपको बिल्कुल ऊपर कोने में नज़र आ रही है, वहाँ से मैं निकली थी तो सीढ़ियाँ से उतर के, और अब मुझे जाना था जनाब इस वाली बिल्डिंग में, ये जो नज़र आ रही है। यहाँ से मुझे अपना एक सैंपल उठाना है, वो उठाते हैं और फिर चलते हैं वापस उसी जगह पे जहाँ से मैं अभी निकल के आई हूँ। तो आज काम बहुत ज़्यादा है, आज मुझे ना 2 बजे से पहले वापस घर पहुँचना है, तो आज मैं लंच ब्रेक भी नहीं लूँगी क्योंकि आज हस्बैंड की एक मीटिंग है। तो पहले वो बच्चों को पिक करेंगे, वो बच्चों को लेंगे घर, उनको खाना शाना खिलाएंगे और फिर 2 बजे मुझे पहुँचना है क्योंकि 2 बजे के बाद उनको निकलना है, उनकी एक मीटिंग है। तो यहाँ से फिर मैं पहुँच चुकी थी वापस, वहाँ से मैंने सैंपल ले लिया, सैंपल लेके मैं वापस आ गई थी और मुझे जल्दी से अब काम स्टार्ट करना था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैंने वापस आकर कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बस मैंने आते साथ ही अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया था और मैं तकरीबन ये देखें 1:40 पे मैं वापस निकल चुकी थी घर की तरफ। यहाँ से निकलती हूँ तो सामने ना एक बड़ा, मैंने सुना है लोगों से कि बड़ा अच्छा सा व्यू है, तो वो अभी तक मैंने विज़िट नहीं किया आज, तो क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दिन मैं वहाँ पे जाऊँगी और देखूँगी कि क्या वाक़ई खूबसूरत है या बस गल्ला ही बढ़िया ने। ये वाला ये जो रास्ता है ना सामने की तरफ जो जा रहा है, इसकी तारीफ़ें सुनी है मैंने लोगों से, लेकिन अभी तो वही टाइम नहीं है। अभी सीधा-सीधा घर चलते हैं, फिर किसी दिन आएँगे यहाँ पे इंशाल्लाह, वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे ही मैं घर आती हूँ बच्चे आवाज़ सुनते हैं ना दरवाज़े की कि मैंने दरवाज़ा खोला, तो दोनों भाग के आते हैं मेरे पास और फिर उन दोनों का आपस में मुकाबला होता है कि पहले मामा किसको उठाती है। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं दोनों को थोड़ा सेटल डाउन करने की कोशिश कर रही थी। बेटा छोटा है, पहले मैं उसको उठा लेती हूँ, फिर मैं बैठ जाती हूँ बेटी के पास ही ना। ये बड़ा एक एक्साइटेड मोमेंट होता है उनके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी सुबह से रही होती हूँ तो बच्चों को नहीं मिली होती। ये तो बच्चों के साथ टाइम गुजारने के बाद अब टाइम था कि डिनर बनाया जाए। आज मैं बना रही थी आलू और शिमला। जब भी मैं आलू और शिमला बनाती हूँ उसमें साथ मैंने मटर भी डाल दिए थे, तो मुझे ना अपनी अम्मी याद आती है, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो अम्मी से हम पूछते थे शाम में कि अम्मी क्या बनाया जाए आज, तो हमेशा कहती थी आलू और मोटी मिर्चें बना लो, तो मैंने कभी शिमला नहीं कहा था ना। तो अब मेरी भी आदत, खैर माँ माँ होती है और माँ की हर बात ही इंसान को बड़ी खूबसूरत लगती है।
और ये देखें मेरा शहज़ादा, जब तक इसके बाबरकत हाथ नज़र ना आए ना, मज़ा नहीं आता। मेरे दोनों बच्चे हमेशा मेरे साथ होते हैं किचन में। जब भी मैं आऊँ ना, तो चाहे मैं कुछ बना रही हूँ या वैसे मैं आई हूँ कोई चीज़ देने के लिए, तो मेरे पीछे-पीछे होते हैं। फिर मज़ा आता है उनके साथ, ये भी बड़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं। तो यहाँ पे मैं सालन बना रही थी आलू और शिमला का, और साथ में मैंने कहा कि चलो अब मैं ना रोटियाँ भी स्टार्ट करती हूँ। तो इनके बगैर रोटी मैं नहीं बना सकती जी, इनको अपने लिए दोनों बहन-भाइयों को सेपरेट-सेपरेट छोटे-छोटे आटे के पेड़े चाहिए होते हैं। वो अपनी अलग ही दुनिया में जो है ना वो फिर लगे रहते हैं, वरना मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं कि मुझे उठाओ या I'm कोई ना gonna कोई चीज़ make माँगते yummy रहते yummy हैं। buns for my ये mom इसकी and रेसिपी सुनो dad. ज़रा, ये क्या बना रही है। What you are making? I'm making buns. Buns. Mmm. I थैंक know यू, how to make buns. You will. I थैंक know यू। how to make buns. You will. अच्छा, इसकी अपनी सेपरेट रेसिपीज़ भी होती हैं, और साथ-साथ में ये कहती है मैं आपकी हेल्प भी कर रही हूँ ना, मुझे साथ में रोटी भी बेल के देती है अपनी मर्ज़ी की, टेढ़ी-मेढ़ी सी। तो खैर मज़ा आता है मुझे तो इसके साथ काम करने का बहुत ज़्यादा। ये देखें। First we have to cook it. First we have to roll it and then put some softer, then cook it, and then put some ketchup, and then put some vegetables, and then put some yummy thing, then roll it. Chicken? Done, it's done. And we have to bake it or you will cook it? Cook it on the stove. Bake it. Okay. You have to bake it. I want to try this one. You want to try this one? Yeah. Next time I'll make you like buns. I'll make everyone buns, okay? First I'm making हाँ the जी, तो buns इसकी to अपनी make it रेसिपीज़ big. होती हैं, और ये प्रॉपर उसको ना मेरे साथ तवे के ऊपर कुक भी करती है। ये देखें, इसने कहा मुझे भी अपनी रोटी डालनी है इसके ऊपर ना। खैर ये भी बड़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं, बच्चों के साथ मज़ा आता है मुझे तो ऑनेस्टली काम करके। तो ये मेरा खाना रेडी हो गया था, तो अब बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मुझे भी। चलें हम निकालते हैं और खाते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।